हाय। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का पेपर है। ये हुआ था 26 मई 2013। दिस ईयर इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। 26 मई 2013 को प्रीलिम्स था। आई क्वालिफाइड इट कंफर्टेबली। 1 दिसंबर 2013 से मेंस हुए। आई क्वालिफाइड इट। 9 अप्रैल 2014 को इंटरव्यू था। रजनी राजदान मैडम बोर्ड। आई मिस्ड फाइनल लिस्ट बाय 13 मार्क्स। इस पेपर में लेट अस ट्राई टू हैव अ डिस्कशन ऑफ दिस 2013 पेपर. What will follow? What will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? राज्यसभा में मनी बिल गया है और मनी बिल को सब्सटेंशियली अमेंडमेंट किया राज्यसभा ने, तो क्या होगा? लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल accepting or not accepting the recommendations of the Rajya Sabha. Now we know that Lok Sabha is not equal to Rajya Sabha when it comes to money bill. So राज्य सभा के जो सजेशंस हैं लोकसभा उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है. So the right option here is this A. लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर. दिस इज रॉन्ग. Lok Sabha may send the bill to the Rajya Sabha for reconsideration. No, there is no such option there. And joint sitting money bill में कभी भी नहीं होती है. So this is gone, and this is also gone. So the right option here is A. This is question number 2. Which one of the following statement is correct? इंडिया में करेक्ट पूछा है. जब भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, नॉट है, उसको मेक इट अ हैबिट इमीडिएटली एनसर्कल करना है. इससे प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम. बट ऐसा तो होता है, एक गवर्नर साहब किसी 2 राज्यों की ड्यूटी कर सकते हैं. सो दिस इज ट्रू. सेकेंड है, बट यहां लिखा है कैन नॉट, सो दिस इज रॉन्ग. द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट just as the judges of the Supreme Court are appointed by the President. This is also wrong. Why? Judges of the High Court जो हैं वो appointed by the Governor नहीं होते हैं, वो होते हैं by President. No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of a governor from his/her post. तो this is true. ये ऐसा कोई भी provision नहीं लिखा है. ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होता है. मैनी अ टाइम्स गवर्नमेंट चेंज होती है सेंटर में और गवर्नर चेंज हो जाते हैं राज्यों के. सो कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है. सो दिस इज ट्रू. इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द राइट स्टेटमेंट हियर इज दिस सी. यूटी में लेजिस्लेटिव सेटअप है, जैसे दिल्ली है, तो चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, ये होते हैं प्रेसिडेंट. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द राइट आंसर हियर इज सी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? अभी दिस इज अबिसिनियन प्लेटू. ये अरेबिया में नहीं है, दिस इज इन इथियोपिया और इथियोपिया है अफ्रीका में. तो दिस इज एशिया, दिस इज अफ्रीका, डिफरेंट कॉन्टिनेंट. तो दिस इज रॉन्ग. एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, ये अफ्रीका है. अफ्रीका के जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहां पर ये एटलस माउंटेन होता है, एटलस माउंटेन. गियाना हाईलैंड्स ये साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में नहीं है, ये है वेनेजुएला में जो साउथ अमेरिका में है. ओकावांगो बेसिन इज नॉट इन पैटागोनिया बट इट इज इन कालाहारी एंड कालाहारी इज इन अफ्रीका. सो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पूछा है. सो करेक्टली मैच्ड इज दिस बी, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. केव्स जो हैं बादामी में, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं इन इंडिया में. इज इट ट्रू? नहीं, ये गलत है. ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स होती हैं बाराबर केव्स, ना कि बादामी केव्स. सो दिस इज रॉन्ग. बाराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकाज बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, ये होगा अशोका. एलोरा में केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ. दिस इज ट्रू. अजंता केव्स हैं और एलोरा केव्स हैं. अजंता केव्स प्रीडोमिनेंटली बुद्धिज्म है,
बट एलोरा केव्स में हिंदुइज्म भी है, जैनिज्म भी है और बुद्धिज्म भी है. सो द राइट आंसर हियर इज दिस 3 ओनली. सी, 3 ओनली. हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है अगर आपने लैंग्वेज हिंदी लिया है. मैनी अ टाइम्स आप इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, बट अगर आप हिंदी में भी देखेंगे ना तो कई बार प्रश्न एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प होता है. सो वेन एवर यू गेट स्टक एट सम कीवर्ड या किसी स्टेटमेंट पे, इमीडिएटली आपको हिंदी में भी रेफर करना है. कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये एक बहुत बड़ा हेल्प होता है. रिमेंबर दिस थिंग. दिस इज अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये अलाउ करती है जीन्स को टू बी ट्रांसफर्ड. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे एक प्रश्न ऑलमोस्ट हर साल आता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये उस टाइम पे न्यूज़ था. जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी भी रेलेवेंट है. अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट, प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज में ये होगा, बिल्कुल होगा. एनिमल्स टू प्लांट्स, यस, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एनिमल और प्लांट के ऐसे डिवीजन में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स यस, माइक्रो से हायर. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी. 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं. दिस इज नंबर 6. दिस इज द चाइनीज ट्रेवलर Wen Seng visited India, recorded the general condition and culture of India at that time. In this context, which of the following statement is are correct? हमें बताना है वैन सेंग जब इंडिया विजिट किए थे तो उन्होंने अपने मेमोयर में इंडिया के बारे में क्या लिखा है. रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी. इज दिस ट्रू? कंप्लीटली इम्यून थी फ्रॉम रॉबरी. इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि कंप्लीटली इम्यून हो जाएगी रॉबरी से? एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ऑर्डियल्स, फायर, वाटर, पॉइजन, ये सब दिए जाते थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन. मतलब अगर फायर टेस्ट पास कर लिया तो वो इनोसेंट है. तो यस, ये उस टाइम पे प्रिवेलेंट था इंडिया में. ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन में. ट्रेड्समैन को वहाँ पे फेरी और बैरियर देना पड़ता था एज अ ड्यूटी, टोल टैक्स. दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल, pragmatic. This also has to be true. So this is true, but ये नहीं है. इनफैक्ट जब ह्वेन सेंग हिमसेल्फ विजिट कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो रेयर था, बट ही ऑल्सो फेल विक्टिम टू दिस रॉबरी रिवर रूट्स पे. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 2 and 3. 2 and 3, दिस इज रॉन्ग. जैसे ही हमें ये स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है ना, हमें इमीडिएटली ऑप्शंस में आना चाहिए. ऑप्शंस में आप जैसे ही आओगे तो आप देखोगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और आपको पता है 1 रॉन्ग है. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. इवन इफ यू डू नॉट नो दीज टू स्टेटमेंट्स, यू कैन कम टू द कंक्लूजन दैट बी इज द राइट ऑप्शन. सो एमसीक्यूज में प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा मैटर करता है. प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड फोकस. फोकस लूज नहीं करना है इस पूरे 120 मिनट में. नाउ दिस इज नंबर 7. ये है स्टार टॉर्टोइज, ये है मॉनिटर लेजार्ड, पिग्मी हॉग एंड स्पाइडर मंकी. आपको बताना है कि नेचुरली फाउंड इन इंडिया क्या होता है. अब हमें पता है स्पाइडर मंकी इंडिया में नहीं है. स्पाइडर मंकी है ट्रॉपिक्स में, यूजुअली सेंट्रल साउदर्न अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ पे मिलता है, इंडिया में नहीं है. सो 4 इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजार्ड हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं, इट इज़ देयर. एंड पिग्मी हॉग, ऑफ कोर्स इट इज़ देयर, स्मॉल इन साइज. सो ये 1, 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ए. This is about which of the following can be found as pollutants. Pollutant in the drinking water in some parts of India. Arsenic. Yes, arsenic Gangetic Belt में ये काफ़ी ज़्यादा pollutant मिलता है. बंगाल, उड़ीसा एंड दिस यूपी, बिहार, यहाँ पे आर्सेनिक है. गैंगेटिक बेल्ट पर्टिकुलर. सॉर्बिटॉल नहीं है. फ्लोराइड मिलता है राजस्थान. फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है. यूरेनियम, यस, पंजाब में जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे यूरेनियम, ये उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में कवरेज भी था. सो द राइट आंसर इज दिस 1, 3 and 5. सी, 1, 3 and 5. सो द राइट आंसर इज दिस सी. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविंसेस से जो थे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिज़ाइन किया. अब इसके मेंबर्स कहाँ से आएंगे? इसके मेंबर्स हमने पिक किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस से. मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविंसेस से. अब इनका तरीका क्या था? क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ दीज प्रोविंसेस? तो इज इट ट्रू?
उस टाइम पे तो ऐसा कोई फीचर था भी नहीं, देश आज़ाद नहीं हुआ है, तो ये तो सही हो नहीं सकता। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ दिस लुक्स प्लॉजिबल कि जो जहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जैसे हम राज्यसभा में इलेक्ट करके भेजते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। दिस इज ट्रू। सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अब ये भी डिस्क्रिशनरी मैटर हो जाएगा, प्लॉजिबल नहीं होगा, प्रैग्मेटिक नहीं होगा, ये अप्रोच हो नहीं सकती। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो हमें करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। एट द सेम टाइम जो इनकरेक्ट लग रहा है, बोगस लग रहा है, इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ लग रही है, उसको एलिमिनेट भी करते जाना है, इससे एक्यूरेसी हाई होती है। सो दिस इज सी। अगेन अब ये सारे हिंदी में भी हैं, जहाँ इंग्लिश नहीं आ रही है इमीडिएटली हमको हिंदी में तुरंत उसको एक बार रेफर करना है, सेकेंड थॉट देने हैं, इससे एलिमिनेशन ईजी होता है। अब ये नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। आपको बताना है इनमें से मैमल्स कौन है, मैमल्स। ना हमें पता है सी हॉर्स जो होता है ये एक मिसनोमर है, ये हॉर्स जो है एक्चुअली ये फिश है, सी हॉर्स इज अ फिश। सी काउ जो है ये डोगोंग भी जाना जाता है, सी काउ डोगोंग, और इट इज अ मैमल, मरीन मैमल। सी लायन ऑफ कोर्स वार्म ब्लडेड होता है, लाइव बर्थ होता है, दिस इज अ मैमल। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, 1 and 3, दिस इज नॉट अ मैमल। आप बताओ डॉल्फिन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, डॉल्फिन। दिस इज नंबर 11। Amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. जहाँ भी word only लिखा है उस word में you have to be very very careful. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all, extreme word, all the states of India. अब सी ये ओनली नहीं होगा, बिकॉज लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से अमेंडमेंट आ सकता है इनिशिएट, और ये ऑल स्टेट्स नहीं होता है, ये हाफ ऑफ द स्टेट्स होता है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, हमें करेक्ट पूछा है। नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल होते हैं, आप बताइए ये किस आर्टिकल में लिखा है, अटॉर्नी जनरल। टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ कोर्स लोकसभा में कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कई बार गवर्नमेंट के केसेस होते हैं, तो ही टेक पार्ट इन दैट। मेंबर हो सकते हैं किसी कमिटी लोकसभा के, ऑफ कोर्स यस। ये लोकसभा में अगर प्रोसीडिंग में पार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे बोल भी पाएंगे अपनी बात, वरना कैसे रखेंगे, तो स्पीक इन द लोकसभा इज ऑल्सो ट्रू। बट वोटिंग जो होती है ये काफ़ी एक्सक्लूसिव चीज़ होती है, ये इजीली ग्रांट नहीं होती है वोटिंग, रिमेंबर वोटिंग। तो वोटिंग इन द लोकसभा इज नो। So the right option here is 1, 2 and 3. This is true, and this is also true. Voting is not true. Now number 13. With reference to usefulness of the byproduct of sugar industry. Sugar industry और उसके byproducts. Which of the following? Byproduct मतलब जो मेन हमें निकालना था शुगर क्रिस्टल वो निकाल लिया, अब जो रेसिड्यू एंड ऑल बच रहा है वो सारे से byproducts हम उन्हें कह सकते हैं। Baggies can be used as biomass fuel for the generation of energy. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहाँ कैन आ रहा है उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं करेक्ट होने के। Molasses can be used as one of the feedstock for the production of the synthetic chemical fertilizer. Molasses can be used for the production of ethanol. अब मुझे ये पता था यहाँ सिंथेटिक क्यों लिखा हुआ है, मोलासेस हो रहा है तो ये तो ऑर्गेनिक समथिंग होना चाहिए। Why we are using this for synthetic? This is wrong. This is true. This is also true. Molasses can be used for the production of ethanol. Yes. And this is generation of energy. Of course. Yes. But synthetic chemical fertilizer नहीं. Organic. So this is wrong. ये किस जनरेशन का बायोफ्यूल होगा? आंसर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे सी होगा 1 and 3। नंबर 14, वेरिएशन होता है लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम में सीजन टू सीजन। कभी दिन बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं, फिर एक टाइम आता है जब डे और नाइट इक्वल हो जाता है। आप बताइए उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वी, डे एंड नाइट इक्वल हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? अर्थ का रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है, इसको रोटेशन बोलते हैं। अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ ऐसे, ये सन है, अर्थ ऐसे चारों तरफ उसके रिवॉल्व हो रही है। इज दिस द रीज़न? लैटिट्यूडिनल पोजिशन ऑफ द प्लेस,
किसी भी जगह का, ये इक्वेटर 0 डिग्री है, ये लैटिट्यूड है, उस जगह का लैटिट्यूडिनल पोजीशन क्या है, या फिर रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। इसमें ये ऑप्शन है डी, दिस इज द करेक्ट वन। अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे टिल्टेड भी है, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड भी है, एंड अर्थ रिवॉल्यूशन भी हो रहा है चारों तरफ दिस सन का एक एक्सिस में, एंड दैट इज टिल्टेड। दैट इज वाई अर्थ के रेस्पेक्ट में जो सन है वो हमें ऊपर नीचे अपरेंट मूवमेंट दिखता है। ये 0 डिग्री है, सन उत्तरायण में जाता है, दक्षिणायन में जाता है, एक्चुअली में नहीं जा रहा है बट हमें ऐसा लगता है अपरेंट। सो दैट इज वाई ये होता है डे टाइम नाइट टाइम चेंज। सन जब नॉर्थ में गया है, उत्तरायण में है, तो नॉर्थ में ठंड गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, डे टाइम बढ़ जाएगा, एंड साउथ में वहाँ पे उस टाइम पे विंटर्स आ जाएंगी। सो इस तरीके से सीजन्स आते हैं, चेंजेस आते हैं। सो दिस इज डी। दिस इज नंबर 15। नर्मदा रिवर इज वेरी स्पेशल। ये फ्लो होती है वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट। इंडिया ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी, वेरी गुड बुक, 11th एनसीईआरटी, रिवर ड्रेनेज। रिवर ऐसे फ्लो इंडिया में जो टिल्ट है, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होगा, तो ऐसे टिल्ट है, टिल्ट होने के कारण रिवर का डायरेक्शन इधर हो रहा है। बट नर्मदा रिवर होती है वो वेस्ट की तरफ है, गुजरात की तरफ जा रही है। रीजन क्या है? इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। ये एक लीनियर रिफ्ट वैली, मतलब ऐसे गैप में अटक गई है और ऐसे आगे जा रही है। इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरा। लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। नाउ सी, मैनी अ टाइम्स जो ऑप्शन हो सकते हैं ना वो इंडिविजुअली भी करेक्ट है, बट क्या वो क्वेश्चन में पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, वो डिसाइड करेगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। सी, ऑल्दो यहाँ पे 1 and 2 ऑप्शन नहीं है, बट इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुरा, दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट द रीजन कि नर्मदा फ्लो हो रही है वेस्ट में। रीजन है इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। सो नर्मदा, ताप्ती, ये दोनों रिवर है, रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है, दिस इज ट्रू। सो 1 ओनली। दिस इज नंबर 16। On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion जो water है ना, water as such earth में कमी नहीं है, earth blue planet है, most of it is water। कमी है कि यूजेबल पानी कौन सा है, तो that is this फ्रेश वाटर का यूजेबल हमें होता है और वो कम है। हमें बताना है रिमेनिंग लार्जेस्ट प्रोपोर्शन क्या है। एटमॉस्फेयर, लेक्स, ग्राउंड वाटर और मॉइस्चर। सो द राइट आंसर हियर इज ग्राउंड वाटर, सी। अर्थ का जो वाटर है, फ्रेश वाटर, ये अराउंड 2.5% है, बाकी ये सलाइन है, ओशियंस है, ये हमारे काम का इतना नहीं है। 2.5% इज अवर यूजेबल वाटर। इसमें से भी जो मैक्सिमम है वो ग्लेशियर्स में है, 30.1% इज इन ग्राउंड वाटर। सो द आंसर इज दिस, सी। फिर सरफेस वाटर 1.2 होता है, उसमें भी सरफेस में भी दिस आइस एंड परमाफ्रॉस्ट, लेक्स, soil moisture, swamp, river, living things, atmosphere. This is the distribution. So the right answer here is this, C. Consider the following pairs. Every year almost national park, wildlife sanctuary ये पूछे गए हैं। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या गारो हिल में? ये लोकटक लेक है, ये बरेल रेंज में है, नामधापा डाफला में। तो वी नो दैट लोकटक इज इन मणिपुर एंड बरेल इज इन असम। नामधापा अरुणाचल में इस तरफ है और डाफला टुवर्ड्स बॉर्डर असम में है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस, ए, 1 ओनली, 1 ओनली। दिस इज ऑल्सो इज, दिस ओनली इज करेक्टली मैच्ड। दिस इज नंबर 18। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये सारे फिनोमिनन हैं अर्थ के जो हो रहे हैं। Which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? Dynamic changes on the surface of the earth. In a way, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना वो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर लेके आते हैं अर्थ की सरफेस पे। एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती है, एक्सोजेनेटिक मतलब बाहर, एंडो मतलब अर्थ के अंदर। तो दीज फोर्सेस डिक्टेट्स, एंड जो फेस ऑफ अर्थ होता है उसको ये कॉन्टिन्यूसली चेंज करते हैं, इवॉल्व करते हैं। तो दीज ऑल आर ट्रू, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट, लिखा है इमीडिएटली एनसर्कल, डज नॉट, डू नॉट, फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC,
प्लानिंग कमीशन, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन होता था, 2013 की बात है, अभी 15 नहीं आया है। जोनल काउंसिल स्टैचुरी, तो ये जो एनडीसी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। प्लानिंग कमीशन भी एग्जीक्यूटिव था, नीति आयोग आया है एग्जीक्यूटिव है जिसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। एंड जोनल काउंसिल्स जो हैं ये स्टैचुरी है, स्टैचुरी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो द राइट आंसर इज दिस डी। इनमें से किसी का मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डी इज द राइट आंसर। दिस इज नंबर 20। ये बात है तेभागा पीजेंट मूवमेंट का। ती भागा, अब इसका हिंदी मीनिंग आप तुरंत देखो ना 20 में, दिस इज 20। ती भागा मतलब एक 1/3 भाग करना है। ओके, हिंदी भी अगर हिंदी अच्छी है कई बार ये बहुत हेल्प होता है, हिंदी में पढ़ने से समझ बढ़ती है। तो ये ती भागा है, ती भागा मूवमेंट इन बंगाल। रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3, 1/3 ती भागा, ऑब्वियसली यही करेक्ट है, ती भागा 1/2 टू 1/3। ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट एज दे वर एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ द लैंड, या अपरूटिंग ऑफ जमींदार सिस्टम एंड द एंड ऑफ सर्वडम, राइटिंग ऑफ पीजेंट डेट। ये जो मूवमेंट था ना, ये 1946 किसान सभा, वो डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू शेयर जो है वो तिभागा रिडक्शन करें, लैंडलॉर्ड्स ज़्यादा शेयर ले रहे हैं उनका रिडक्शन करें, 1/2 से कम करके 1/3 कर दें। सो दिस वॉज दैट मूवमेंट। नंबर 20, लुक एट हिंदी। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करने को 1/3 करना, 1/3 करना, तिभागा करना, तिभागा किसान आंदोलन। ये है नंबर 21। Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaty. International treaty implement करना है तो Parliament can overtake any state law. State का रेफरेंस में किसी भी लॉ पे लिस्ट होती है, concurrent state and this union list। तो Parliament can make any law whole or any part of India अगर international treaty बनाने का अगर ऑब्जेक्टिव है, without the consent of any state, yes, without the consent of any state, article 253। this is number 22। grasslands होते हैं, grasslands होते हैं, trees do not replace the grasses। यहाँ पे grasses ही होती है, trees कभी grow नहीं होते, जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ऑल। पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब क्या होता है, एक जनरेशन है वो जाएगी, दूसरी जनरेशन उसको रिप्लेस कर रही है, सक्सेशन। बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे ग्रासेज ही रहती है, ट्रीज कभी भी उनको रिप्लेस नहीं करते हैं ग्रासलैंड्स में। वाई? इंसेक्ट्स एंड फंजाई, नो, बोगस, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया कि वहाँ ग्रासलैंड्स है। वाटर लिमिट होता है, और फायर, प्रेसिपिटेशन, वाटर लिमिटेड होता है ग्रासलैंड्स में, और फायर भी कॉमन होती है। सो दैट इज वाई जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते। सी इज द राइट ऑप्शन। मैनी अ टाइम स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, यू हैव टू पिक द बेस्ट। बेस्ट ऑप्शन जो उसमें लग रहा है वो आपको पिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होती है इकोसिस्टम की डिफरेंट, प्रोडक्टिविटी मतलब कितनी एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे। मैनग्रोव, ग्रासलैंड्स, लेक्स एंड ओशियंस। नाउ यू हैव टू टेल कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे। तो सी, अब आंसर यहाँ पे होगा मैनग्रोव फर्स्ट है, ग्रासलैंड्स है, लेक्स है एंड देन ओशियंस है। मैनग्रोव में जो बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर ग्रासलैंड्स आता है, फिर लेक्स आता है एंड दिस ओपन ओशन इज एट लास्ट। ये अराउंड 1500 है, 500 एंड दिस लास्ट में ओशियंस। सो द आंसर हियर इज दिस सी। अब ओशियंस फर्स्ट हो नहीं सकता था, ये नहीं हो सकता था, तो दीज टू आर गॉन। ओशियंस में कम है ओवरऑल दिस प्रोडक्टिविटी, तो ये लास्ट में होगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग ये मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन है, कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग जो मेथड होती है ये डेजर्ट मार्जिन्स लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, विंड नहीं, स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन नो। लो फ्लैट बेसिन है, फ्लैट है नो। कंटूर बंडिंग होती है स्लोप में, तो लो फ्लैट बेसिन नहीं होगा, क्लोज टू स्ट्रीम कोर्स लायबल टू फ्लडिंग नो, दिस इज नॉट ट्रू। स्क्रबलैंड liable to spread of weed growth, this is also not true. Contour bunding is something like this, this is contour bunding। contour bunding there has to be certain slope, रन ऑफ ज़्यादा है, इरोजन हो रहा है, तो हम कंटूर बंडिंग करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। दिस इज नंबर 25। पेसा, एक आया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उसको एक्सटेंड किया हमने दिस पेसा में, तो गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 में। आपको बताना है नॉट,
मेक दिस हैबिट, जहाँ नॉट लिखा है क्विकली उसको एनसर्कल करना है। एग्जाम में जब अपन रियल एग्जाम प्रेशर में लिखते हैं ये वर्ड्स दिखाई नहीं देते मैनी टाइम्स, तो मेक इट अ हैबिट। नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट आइडेंटिफाइज एज इट्स ऑब्जेक्टिव। सो देखिए यहाँ पे जो लिखा है सी, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, ये नॉट है, मतलब दिस इज ट्रू। ये रीजन नहीं है। ऑटोनोमस रीजन बनाना इसका मतलब नहीं है पैसा का। पैसा का मतलब है कि सेल्फ गवर्नेंस दें, रिकॉग्नाइज करें ट्रेडिशनल राइट, फ्री ट्राइबल पीपल करें फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। बस ऑटोनोमस के लिए ऑलरेडी वी हैव 6th शेड्यूल AMTM, तो ये नहीं है 6th शेड्यूल है, तो नॉट पूछा है, तो दिस इज ट्रू। ऑटोनोमस रीजन इज नॉट द क्राइटेरिया। तो ये 25 क्वेश्चंस है। जो पेपर आता है ना, तो वो आता है सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। कई बार अगर आप जैसे स्टार्ट से कर रहे हो, सेट ए है, आपको लग रहा है पेपर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है एंड यू आर फीलिंग नर्वस एंड ऑल, लीव इट। 25 के बाद उसको 26 से करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है, मोमेंटम पिक होता है एंड देन यू स्टार्ट डूइंग करेक्ट थिंग। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, समटाइम्स दिस हेल्प्स। अब ये 26 है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 FRA, who shall be the authority initiate the process of determining the nature and extent of individual or community forest rights or both। तो यहाँ जो फॉरेस्ट के राइट्स हैं उसमें अगर उनका डिसाइड करना है कि अथॉरिटी क्या है कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट्स में, ये अथॉरिटी किसके पास है, ये अथॉरिटी अगर हम देखें ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो दिस इज विद दिस ग्राम सभा। ग्राम सभा इज द राइट आंसर। देन दिस इज इम्प्रॉपर हैंडलिंग। इम्प्रॉपर हैंडलिंग है, स्टोरेज है। सीरियल ग्रेन्स में हम देखते हैं, कहते हैं अनाज खराब हो गया। अनाज खराब होने का मतलब क्या है, ऑयल सीड्स, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स आ जाते हैं, अल्फा टॉक्सिन। नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस एज वेल। अल्फा टॉक्सिन क्या होते हैं, अल्फा टॉक्सिन एक ब्रॉडर फंगस में हम कह सकते हैं ग्रुप में, ये टॉक्सिन्स टॉक्सिक बना देता है फूड को। दे आर काइंड ऑफ मोल्ड, मोल्ड ऐसे ऊपर एक फंगस टाइप जम जाता है वहाँ पे अगर हैंडलिंग प्रॉपर नहीं किया है सीरियल ग्रेन्स को। तो मैनी टाइम्स आप देखना जो स्टोरेज हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पे हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है तो अनाज ऐसे सड़ जाता है, वहाँ पे ये मोल्ड्स जनरेट होते हैं और टॉक्सिसिटी अल्फा टॉक्सिन्स आता है। ये काइंड ऑफ फंगस होता है, मोल्ड होता है ये। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। ये कहाँ लिखा है इकोनॉमिक जस्टिस, प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट में, प्रीएम्बल डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में, नन ऑफ द अबव। नो यू शुड नो फंडामेंटल राइट्स तो हो ही नहीं सकता, फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ें नहीं दी है। इकोनॉमिक, ये प्रीएम्बल डीपीएसपी ये सारी चीज़ें दी है, जैसे आर्टिकल 39B है, आर्टिकल 39C है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड डिवीजन ऑफ दिस वेल्थ। सो दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी। सो B इज द राइट आंसर ओवर हियर। 28th इज B। दिस इज 29th। ये क्वेश्चन बहुत इजीली एलिमिनेट हो सकता था। इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल अगर हो रहा है ओल्ड और यूज्ड कंप्यूटर का, ई वेस्ट इज अ बिग थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इन टू द एनवायरमेंट एज ई वेस्ट। तो एनवायरमेंट में ई वेस्ट कैसे रिलीज होगा, किस चीज़ से, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मर्करी, लीड और प्लूटोनियम। अब मुझे पता था प्लूटोनियम तो हो नहीं सकता, प्लूटोनियम इज समथिंग लाइक ह्यूज रेडियो एक्टिव, ये कंप्यूटर्स में यहाँ नहीं होना चाहिए। सो आई एलिमिनेटेड दिस 7। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। आई मार्क बी एज द राइट ऑप्शन और ये ट्रू हो गया। सो दिस इज द वे। मैनी अ टाइम्स आपको ऐसा रिस्क भी लेना होता है एंड समटाइम्स इट वर्क्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये हेप्टाक्लोर होता है, ये काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड है, कंप्यूटर्स में यूज नहीं हो रहा है। प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव है, ऑफ कोर्स नॉट, सो बी इज द राइट ऑप्शन। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। एसिड रेन्स होती है, बारिश पॉल्यूटेंट ऊपर जाते हैं, रेन का वाटर से रिएक्ट होता है, वाटर एसिडिक हो जाता है, नीचे गिरता है तो वो एसिडिक रेन बनता है। ये होता है बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2। ये एसिड रेन होती है। मार्बल एंड ऑल जो होता है, बिल्डिंग्स डैमेज होती है एसिड रेन से। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 31।
विद रेफरेंस टू फूड चेन, फूड चेन क्या होता है, जैसे प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, फिर ऐसे चेन बनती है, दिस फूड चेन, फूड वेब भी होता है। फूड चेन के रेफरेंस में इकोसिस्टम में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फूड चेन इलस्ट्रेट करता है ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर, मतलब एक चेन है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे गया, दूसरा तीसरे चौथे, तो ये ऑर्डर बता रहा है। अब इसको गलत तो कर नहीं सकते, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, विद इन में होगा क्या स्पीशीज में, नो। फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर, नहीं, नंबर्स नहीं बताता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि लायन है, इसने कितने सारे प्रेज को खाया है, ये बोगस है। तो ये इलस्ट्रेट नहीं करता है ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर। सो राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए हैज टू बी राइट। तो मतलब ये गया, 3 रॉन्ग है, ये भी गया, एंड 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ए इज द राइट ऑप्शन। अगेन सी, नेशनल पार्क एंड रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क, कॉम्बिनेशन है ये। कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेयर इज कॉर्बेट नेशनल पार्क, आंसर कॉर्बेट नेशनल पार्क में गंगा नहीं है, राम गंगा है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, मानस नहीं, ब्रह्मपुत्रा है। एंड देन साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसका लोकेशन क्या है, यहाँ पे कावेरी नहीं, दिस कुंटी पुजा रिवर है। तो ये तीनों ही गलत हैं, डी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज अबाउट ऑर्गेनिज्म, ये है एग्रेकिकस, दिस इज नोस्टॉक एंड दिस इज स्पायरोगायरा। ये जो होता है ये काइंड ऑफ मशरूम है, पॉइजनस होता है ये। नोस्टॉक एंड स्पायरोगायरा एल्गे होता है ये। ओके, दिस इज एल्गे। नाउ प्लांट ग्रोथ में नोस्टॉक यूज होता है, हमें बताना है बायो फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर्स में क्या यूज हो पाएगा, विच ऑफ द अबव इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो सी, ये तो बिल्कुल नहीं है बायो, बिकॉज दिस इज पॉइजनस, दिस इज गॉन। स्पायरोगायरा एल्गी भी नहीं है, दिस इज द राइट ऑप्शन, बी इज द ट्रू वन। ये जो प्लांट्स होती है ना उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है फर्टिलाइजर्स एंड दिस में, तो दैट इज दिस बायो फर्टिलाइजर, हेल्प कर रहा है प्लांट की ग्रोथ में, बायो फर्टिलाइजर नोस्टॉक। नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक टर्म हमने पढ़ा है, नाइट्रोजन ऐड करना सॉइल में, एटमॉस्फेयर में तो है नाइट्रोजन, सॉइल में यहाँ पे लाना। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, डेथ ऑफ दिस वेजिटेशन। अगर मैन कोल बर्न कर रहा है तो वो सॉइल में नहीं ऐड हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है नाइट्रोजन टू द सॉइल, तो 2 इज गॉन, 2 इज गॉन, 2 इज गॉन। वेजिटेशन जब उसका डेथ होगा, डिके होगा, नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा दिस सॉइल में, तो 3 हैज टू बी ट्रू। सो 1 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन हियर, 1 एंड 3, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये गलत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लायन टेल्ड मकाक, लायन टेल्ड मकाक फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट। ये लायन टेल्ड मकाक कहाँ पे मिलता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा। तमिलनाडु है ना, ये वेस्टर्न घाट का भी कुछ पार्ट तमिलनाडु में है, केरला तो है ही, कर्नाटका भी है ही, आंध्रा जो है वो वेस्टर्न नहीं, इधर आ जाएगा वो। तो यहाँ लायन टेल्ड मकाक नहीं मिलेगा, 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन। ऑड वन आउट वैसे भी आंध्रा हो रहा था इन तीनों में, सो दिस इज ए। आंसर पता भी नहीं है, ऑड वन आउट आंध्रा है, तो आंध्रा नहीं होगा, 1 2 एंड 3। सो दिस इज नंबर 36। Buddhism. Buddhism and Jainism is again favorite topic. Every year you can expect one question. Some Buddhist rock cut caves. Rock cut caves. Rock को काट के बनाई है. Caves called चैत्य बोलते हैं उन्हें. विहार होता है. Some are called विहार. Difference क्या है? याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है. चैत्य से वर्ड आता है चिंतन, तो यहाँ चिंतन मनन है, प्रेयर है. विहार से आता है रेसिडेंस, जैसे मयूर विहार एंड ऑल, तो विहार मतलब रेसिडेंस. चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप. Vihar is the dwelling place of the monk. This is 37. Which one of the following describe concept of निर्वाण? हम कहते हैं ना निर्वाण हो गया है, निर्वाण अचीव हो गया है बुद्धिज्म में, मतलब कि डिजायर्स नहीं है अब, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, यू आर फ्री नाउ, निर्वाणा आपको मिल गया है, दिस इज ए। कंप्लीट एनहाइलेशन, ये एक्सट्रीम केस था, नहीं। अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, नो। मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज अगेन बोगस, दिस इज द ट्रू वन। This is number 38. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? क्या लिखा है? Fundamental है governance के लिए. Fundamental right citizens नहीं, governance of the country के लिए. मतलब these has to be instrument of instructions, and instrument of instructions होते हैं DPSP, instrument of instructions. तो C is the right option. Now this is 39.
पीपल ऑफ इंडिया ने एजिटेटेड अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन क्यों? इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1999, ऐसा क्यों हम नहीं चाहेंगे, हम बिल्कुल रिव्यू चाहते हैं उसका। साइमन कमीशन रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, वैसे भी ये वर्कआउट तो कर ही नहीं रहा था, तो दिस इज अ गुड थिंग, हम इसको अपोज क्यों करेंगे। साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, नो अभी 1927 है, तो दिस इज द राइट आंसर। इंडियन मेंबर नहीं था और इंडियंस बोल रहे हैं आप हमारा फेट डिसाइड कर रहे हो एंड देयर इज नो इंडियन इन दिस कमीशन, तो यहाँ पे इसका प्रोटेस्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू, क्विट इंडिया मूवमेंट एग्जैक्ट डेट बताइए कब हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं। कैबिनेट, क्रिप्स, साइमन और वेवल, साइमन तो होगा नहीं, वेवल भी नहीं है, क्रिप्स 1942, इसके लिए रेस्पॉन्स था क्विट इंडिया, बिकॉज क्रिप्स प्रपोजल एक्सेप्टेड नहीं थे, तो इंडिया ने QIM किया। 3 बड़े मूवमेंट है, NCM, CDM एंड QIM, ये 1920 समथिंग, 1930 समथिंग, 1940 समथिंग, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट 10-10 साल में। 41, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे होता है? कुछ चीज बुलाना है, एक्सपोर्ट, कुछ एक्सपोर्ट किया, कुछ इंपोर्ट किया, इस पूरे का एक कंप्लीट रिकॉर्ड, तो वो हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है? ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस का, कंट्री का ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली साल भर में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। 1991 में BOP का क्राइसिस था, सो दिस इज ए। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री, केवल एक्सपोर्ट लिखा है, ये तो होना ही नहीं है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, केवल 2 कंट्रीज में ऐसे, नो। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन, व्हाई ओनली कैपिटल मूवमेंट, नो, दिस इज बोगस, दिस इज बोगस, दिस इज बोगस, दिस इज ट्रू। 42, RBI is again very important, very very important, हर साल you can expect some question from RBI। RBI इंडिया रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को, लिक्विडिटी के लिए, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच, मर्जर, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स के लिए भी, तो यस RBI बैंकर्स का बैंक होता है, ये सारे काम करता है, डी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज 43, इंक्रीज इन द बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, इसका क्या मतलब है? बैंक रेट मतलब बैंक लोन दे रहा है, RBI लोन दे रहा है उस रेट पे बैंक को। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइकली टू फॉल, अब बैंक रेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको इजीली लोन नहीं मिलेगा, बैंक रेट इंक्रीज हो गई, अगर इनको लोन नहीं मिलेगा तो ये आगे पास ऑन नहीं करेंगे, मतलब कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई, मतलब मार्केट में हम टाइट मनी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। ईजी मतलब लिक्विडिटी बढ़ाना, टाइट मतलब लिक्विडिटी कम करना, सो दिस इज डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, डेफिसिट जो हुआ है हम उसको बोरो करके भी खर्चा करते हैं और यूजुअली डेफिसिट में होते हैं बजट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बोरो करके भी अपना एक्सपेंडिचर करते हैं, दिस इज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिडेम्पशन के लिए नहीं होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए नहीं होता है, फॉरेन डेट के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग यूजुअली नहीं होता है। दिस इज 45, which of the following characterize people of Indus Valley? IVC is again favorite topic, every year you can find one question. Indus Valley civilization, they possessed great palaces and temples, no, ऐसा कुछ नहीं था इनके पास, great palaces and temples, no। worship male and female, yes, यहाँ पे ऐसा कुछ gender based discrimination नहीं था, both। employed horse drawn chariots in warfare, UPSC की माने तो हॉर्स इनके पास नहीं था, ये हॉर्स के बारे में नहीं थे, और चैरियट वॉरफेयर तो बिल्कुल भी नहीं था, नॉट नोन, तो दिस इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग, 1 इज ऑल्सो रॉन्ग, 2 इज द राइट ऑप्शन। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, नेचर वर्शिप ये ज्यादा करते थे। दिस इज 46, एवरी ईयर अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें भी जो डिसीजेज होती है वो इंपॉर्टेंट है, डिसीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग, टैटू बनाते हैं स्किन में, तो वहाँ पे निडल होती है, निडल होती है तो ब्लड होता है, तो ब्लड से क्या ट्रांसफ्यूजन हो सकता है? HIV, हेपाटाइटिस बी। चिकनगुनिया ऐसे नहीं होता है, सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन, टैटूइंग। देन दिस इज नंबर 47, आपको बताना है अगेन जैन डॉक्ट्राइन, सी बुद्धिज्म भी आ गया, जैनिज्म भी आ गया, IVC भी आ गया। जैन डॉक्ट्राइन, श्योरेस्ट वे ऑफ एनहाइलेटिंग
एनहाइलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। जैनिज्म में पेनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। पेनेंस मतलब क्या होता है? पेनेंस मतलब होता है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। आपने वहाँ पे पेनेंस कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं, दिस इज पेनेंस। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। हर किसी के पास एक सोल होता है। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। कर्मा बेन है सोल का और इसको एंडेड करना है। जैन डॉक्ट्राइन्स आर इंपॉर्टेंट। ये तीनों करेक्ट है। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। करेक्ट आंसर। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी का भी पोर्शन बढ़ता कम होता है, बट ये एक सब्सटेंशियल पोर्शन बना हुआ है। इकोलॉजिकल आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट फंक्शनल रोल। मतलब रोल क्या है उसका, नीश क्या है। हम बोलते हैं ना इस एनिमल स्पीशीज का नीश एनवायरनमेंट में ये है। वॉट रोल दैट एनिमल इज परफॉर्मिंग, इकोलॉजिकल नीश रोल। This is 49. Photochemical smoke is a resultant of the reaction among photochemical smoke. Chemical reaction हो रही है। तो smoke मतलब क्या होता है? smoke plus fog, NO2O3 peroxy acetyl nitrate in the presence of sunlight. So यहाँ जो correct option है वो है this A, C. NO2NO walk primary pollutant, secondary pollutant O3 and this peroxy एसिटाइल नाइट्रेट। तो NO2O3 एंड दिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बनाएगा पूरा आपका स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक। ये नंबर 50 है। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल कैल्शियम, आयरन, सोडियम। आपको बताना है रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। नाउ हम बोलते हैं बैलेंस डाइट होना चाहिए। न्यूट्रिशन जो होना चाहिए वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए और उसमें सारी चीज़ें ना ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ की कमी हो। तो कैल्शियम, आयरन, सोडियम ये सब हेल्प करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए। सो 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 50 है। 51 to 100 हम नेक्स्ट सेट में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।